हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। केसी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है उसको पढ़ने की, तो इसके हिसाब से हम आज जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। केसी हमें क्या बताता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केसी हमें ये बताता है कि रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है या इक्विलिब्रियम पे है। और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी वो बताता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ केसी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। केसी की जो वैल्यू है वो उसके जो रिस्पॉन्स है उस पर डिपेंड करती है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पर टोटली डिपेंड्स करती है और वैल्यू करती है। केसी इज नॉट ओनली है कैलकुलेटिंग कांस्टेंट। केसी को हम सिर्फ कैलकुलेटिंग कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसके और ज्यादा भी इस्तेमाल है। कौन से हैं? इट अफेक्ट्स बोथ डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे भी अफेक्ट करेगी या इस पे भी डिपेंड करेगी या इसके बारे में भी हमें बताएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि केसी जो है वो किसके बराबर है। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, केसी जो है वो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है, ठीक है। इसके बराबर है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। केसी के लिए लाजमी है कि वो इक्विलिब्रियम हो, यानी ये क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम केसी कहेंगे, ठीक है। और एक टर्म यहां पर न्यू इंट्रोड्यूस कराएंगे हम, वो है क्यूसी। क्यू केसी जो है बेसिकली वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्यूसी जो है वो उसको हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। क्या? रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, ठीक है इसको। ये जो है ये भी आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर है। किसके बराबर है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है उसके बराबर है क्यूसी। ये और ये बेसिकली लग तो सिमिलर रहे हैं लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे आज। ये जो है वो एनी टाइम किसी भी टाइम पे हम ले सकते हैं। केसी हम फकत इक्विलिब्रियम पे लेंगे, लेकिन क्यूसी जो है वो किसी टाइम भी ले सकते हैं, यानी किसी एक मखसूस टाइम में भी ले सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन जो चल रहा है उसमें लाजमी नहीं है कि आपका इक्विलिब्रियम हो, कहीं पर भी ले सकते हैं क्यूसी वैल्यू, ठीक है। लेकिन केसी जो है वो लाजमी है इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्री कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या है? इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी। अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू के बराबर है तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? तो वहां पर रिएक्शन में जो है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। क्यों होगी इक्विलिब्रियम? वो इसलिए हमें पता है कि KC जो है वो इक्विलिब्रियम पे ही होता है। तो अगर KC की वैल्यू QC के बराबर है तो QC तो किसी टाइम में भी ले सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम भी ले सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में ले सकते हैं, रिवर्स में भी ले सकते हैं, किसी टाइम भी ले सकते हैं। अगर KC की वैल्यू QC के बराबर है तो इट मींस लाजमी है वहां पर भी इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? इफ QC इज ग्रेटर देन KC, ठीक है। अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ज्यादा है तो फिर क्या होगा? सो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट की तरफ मूव हो रहा है, लाजमी है QC की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि QC जो है वो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट एनी टाइम, ठीक है। तो अगर QC की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी तो रिएक्शन कहां मूव होगा? रिएक्टेंट की तरफ। तो इट मींस ये जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा? बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड या रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बैकवर्ड या रिवर्स होगा। सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या है? इफ the value of KC is less than value of KC,
value of QC is less than value of KC, then what will happen? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर QC की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी। अगर प्रोडक्ट कम होगी तो रिएक्टेंट जो है वो मूव करेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो ये रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तरफ मूव होगी। हमें पता है कि कंसंट्रेशन है वो हमेशा हायर टू लोअर मूव करती है। यहां पर कंसंट्रेशन कम होगी वहां ही मूव करेगी, जहां पर ज्यादा होगी वहां नहीं मूव करेगी। जो ज्यादा है एक दूसरी तरफ कम है, तो ज्यादा वाली है वो हमेशा कम की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा थी, हायर कंसंट्रेशन थी, तो ये रिएक्टेंट लोअर कंसंट्रेशन था, तो ये हायर टू लोअर मूव हुई। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुई है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर है तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा है तो इट मीन रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आएगा। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से कम है तो इट मींस ये रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो केसी को क्यूसी से कंपेयर करके बता सकते हैं। क्लियर, ये जो है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब बातें हम एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, सो एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी एक मखसूस टेम्परेचर, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड। ठीक है ना, एक मखसूस टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम रिएक्शन क्या जो एक्सटेंड हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। एक मखसूस या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं कि इसका इसकी एक्सटेंशन कितनी है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन प्रेडिक्ट द स्कोप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी का जो मैग्नीट्यूड है उससे हम स्कोप ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यानी इसका क्या स्कोप होगा, ये क्या बनेगा, ये कितना एक्सटेंड होगा, कितना वैल्यूएबल होगा, वो सब का सब हम लोग जो है मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए भी आपके पास थ्री कंडीशंस हैं। कौन सी है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन है इसकी केसी इज वेरी स्मॉल। अगर आपके पास केसी की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं ये क्या बनेगा, 2 फ्लोरीन बनेगा सिंपली। तो यहां पर अगर केसी की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो आपकी प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी, स्टेबल नहीं होगी। क्या होगी, अनस्टेबल होगी। ठीक है ना, क्योंकि केसी बहुत ही कम है, जैसे प्रोडक्ट बनेगी प्रोडक्ट फिर से टूटेगी, वापस रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो आपका हमेशा बैकवर्ड होगा। कौन सा होगा, बैकवर्ड होगा। अगर केसी की वैल्यू बहुत ही कम है तो हमेशा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड होगा। ठीक है, यहां पर भी हमने कंपेयर किया भाई, क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से क्या है, अगर ज्यादा है यानी केसी की वैल्यू कम है तो रिएक्शन कौन सा जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। तो यहां पर अगर कह सकते हैं हम लोग, अगर केसी की वैल्यू बहुत ही कम होती है तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होगी और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। नंबर सेकंड कंडीशन है आपके पास केसीज वैल्यू, केसी इज वेरी लार्ज। अगर केसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल सिंपल हम एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O। क्वेश्चन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 2। तो यहां पर क्या है, केसी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, रिएक्शन जो है वो हमेशा आपका फॉरवर्ड मूव करेगा। रिएक्शन जो है वो हमेशा फॉरवर्ड मूव करेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बन रही है, स्टेबल हो रही है। यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या है, प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन हो रही है लेकिन उसके बाद क्या स्टेबल ही नहीं है, अनस्टेबल है। तो इसलिए वो बैकवर्ड मूव करेगी केसी की वैल्यू स्मॉल होने से। अगर उसकी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगी और आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव होता जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनती जाएगी। क्लियर। नंबर थर्ड कंडीशन है केसी इज नाइदर वेरी
लो या वेरी स्मॉल और Kc is neither very small nor very large। अगर Kc की वैल्यू ना ही बहुत स्मॉल है और ना ही बहुत ज्यादा है, यानी मॉडरेट है, लिख सकते हैं यहां पर मॉडरेट। अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट है या मीडियम है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ही कम है, एक मीडियम है, तो वहां पर क्या होगा, यहां पर आपका इक्विलिब्रियम जो है स्टेट बन जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल N2O4 क्या बनेगा? NO2। क्वेश्चन बैलेंस कर लेते हैं। 2 लगाए, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। यहां पर जो है आपका वो क्या बन गया? इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। अगर Kc की वैल्यू ना ही बहुत स्मॉल हो और ना ही बहुत ज्यादा हो, यानी मॉडरेट हो, दरमियान हो, तो आपका हमेशा क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगा। जैसे N2O4 जो है वो NO2 बन जाएगा, ये वापस आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आपका ये जो है इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने 3 कंडीशन पढ़ी, और 3 कंडीशन जो है वो एक्सटेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ लिए। ठीक है, तो मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर तो वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।